ओम शांति शांति दीदी। देवी। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कली हर फूल से हो प्यार। कोई छोटा सा बच्चा जब हमारी गोद में आता है ना, तो एक माँ ही उस बच्चे का श्रृंगार करती है, उसको साफ सुथरा बनाती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना सिखाती है। बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर ये आपका एक नया जन्म है। ये बाबा ने आज सुबह कहा ना मुरली में, बाबा कहते हैं ये कोई सत्संग नहीं है जहां तुम सोचो कि बैठकर कोई तुमको शास्त्र सुना रहा होगा। नहीं, बाबा कहते हैं वो तो तुमको सुनाने वाले बहुत हैं दुनिया में। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा स्कूल है। और स्कूल में बच्चे क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं? बाबा कहते हैं तकदीर जगाने, कि पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे, कुछ कमाएंगे, नाम रोशन करें। बाबा कहते हैं लेकिन ये एक ऐसी स्कूल है जहां आप बच्चे आए ही हो पहले तकदीर जगाकर। बिना भाग्य के बाबा कहता है भगवान का संग नहीं मिलता। मिलेगा भगवान का संग? दुनिया में हम किसी से मिलते हैं, कोई रिश्ता खूब अच्छा बनता है, खूब आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, कहते हैं कोई पिछले जन्म की ये अच्छे कर्म, मुझे तेरे जैसा संग मिल गया। एक ऑर्डिनरी इंसान से मिलकर भी ये भावना मन में आती है कि कोई अच्छे कर्म किए थे पिछले जन्म में, तो पति ऐसा मिला या पत्नी ऐसी मिली या बच्चा ऐसा मिला या भाई ऐसा मिला या बहन ऐसी मिल गई। करते हैं ना अनुभव। वो बाबा कहता है यहाँ भगवान तुम्हारे सामने आकर बैठा हुआ है। बाबा कहता है पिछले कल्प में तुमने जरूर अच्छा कर्म किया हुआ है, ये गारंटी दे रहा है वो बोलता है ये कल्प कल्प तुमसे होना ही है। कहते हैं ना दुनिया में अंत भला तो सब भला। कौन से अंत की बात है? बाबा कहते हैं बच्चे अब ये अंत आ चुका। खबरें देख रहे हो आजकल? हाँ, खबरें देख रहे हो ना? बाबा क्या कहता है, प्रकृति है ना, ये तत्व बाबा कहता है एक साथ सेवा करेंगे, सहयोगी बनेंगे। बाबा कहता है दुनिया हाहाकार करेगी, लेकिन मेरे बच्चे, बाबा कहता है जो नॉलेजफुल बन गए, जिनको बाबा कहता है एक बल एक बाप पर भरोसा है, बाबा कहते हैं बच्चे ये कभी घबराएंगे। कहता है ना बच्चे, बाबा कहता है कि बच्चे जो है ना मेरे, जैसे बाबा कहता है बिल्ली के जो पूंगरे होते हैं ना, उनको बाबा कहता है बचाया मैं, अपने बच्चों को नहीं बचाऊं। लेकिन हाँ, बाबा कहता है थोड़ी मेहनत तुम्हारी भी है। एक माँ जब बच्चे को नहलाती है ना, साबुन से नहलाती है, बच्चा रोता है साबुन देखकर, कहता है ये साबुन आंखों में जाएगा तो जलेगा। बच्चा भागता है बार, कि नहीं साबुन नहीं लगाओ, ऐसे ही भले नहला दो। बाबा कहता है बच्चे, बाप आया है आत्मा को, बाबा कहता है स्वच्छ बनाना है, मन को बाबा कहता है स्वच्छ बनाना है। और स्वच्छ मन कौन सा है? बाबा कहते हैं स्वच्छ मन वो है जो खुद को भी फरिश्ता माने और दूसरों को भी फरिश्ता देखे। है कोई दुनिया में, बाबा कहता है ऐसा स्वच्छ मन? कोई भी नहीं। किसी को देखते हैं, कोई रोज मंदिर जाता है, कोई दान पुण्य करता है, कोई लंगर प्रसाद चलाता है, कहते हैं ये अच्छा आदमी है। बाबा कहते हैं अच्छा वो, बाबा कहता है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, पवित्र हो, सुखी हो। सुखी बाबा कहता है यहाँ कोई भी नहीं है। कितने बड़े बड़े बाबा कहता है तुम लंगर चलाओ, कितने बड़े बड़े बाबा कहता है तुम जाकर भक्तों को, गरीबों को, बाबा कहता है दान दे आओ, लेकिन सुखी बाबा कहता है यहाँ कोई है नहीं। वो बेचारे धन भी इस चक्कर में बांटते रहते हैं कि ये बढ़ता जाए बढ़ता जाए। नहीं बांटते क्या? हाँ, कोई करते हैं अनुष्ठान, कुछ भी हम ऐसा कुछ बांटते हैं, किसी को दवाइयां दी, किसी को धन दिया, किसी को पैसा दिया, किस लिए? कि ये बढ़कर हमको वापस मिलना चाहिए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे दुनिया में तुम कोई भी सेवा करते हो ना, वो निष्काम नहीं हो सकती, क्योंकि तुम आत्माओं का, बाबा कहता है पाठ ऐसा ढूंढा हुआ है कि तुम कोई भी कर्म करोगे इसकी रिटर्न तुमको मिलनी ही है। लेकिन भगवान जो इस समय पाठ पूरा कर रहा है, वो कहता है मेरी सेवा निष्काम है, क्योंकि बाबा कहता है मैं करण करावन हार हूं, लेकिन स्वर्ग में वो कहता है मैं नहीं जाने वाला।
ड्रामा में बाबा कहता है जो ये 4 युगों की फिरकी घूमती है ना, इसमें बाबा कहता है तुम बच्चों का पार्ट है। आप स्कूल में बच्चों को गेट तक छोड़ने जा सकते हो बस। स्कूल के अंदर आने की आपको कोई परमिशन नहीं देगा। देगा? हमारा ही स्कूल हमने कई साल पहले छोड़ा, एक दिन हम चले गए टहलते-टहलते कि चलो आज देखें स्कूल की याद ताज़ा हो जाएगी। हमको प्लेग्राउंड तक भी एंट्री नहीं करने दी। कहते जब आप स्टूडेंट थे तब कोई रोकता थोड़ी था, तब तो बुलाते थे, छुट्टी क्यों करी? हाँ, देखो मन भी कैसा है, जब रोज स्कूल जाते थे तो मन करता था कब पीछा छूटेगा, और अब जब पीछा छूटा है तो मन दोबारा उस रास्ते पे जाता है कि चलो वो स्कूल दोबारा देख कर आते हैं, काश पुराने दिन फिर से आ जाएं। ये मन है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मन को स्वच्छ बनाओ। मन को बाबा कहता है ये ट्रेनिंग दे दो कि जो बीत गई सो बात गई। वो समय अच्छे थे अच्छा था या बुरे थे बुरा था, लेकिन वो वापस तो नहीं आ सकता ना। तो उसके बारे में विचार चलाकर बुद्धि खपाकर अब क्या मिलेगा? मिलेगा कुछ? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा समय व्यर्थ जा रहा है, तुम्हारी सारी शक्ति तुम्हारी श्वास से बाबा कहते हैं व्यर्थ चली जा रही। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मन को स्वच्छ रखो, मैं भी फरिश्ता और हर वो आत्मा फरिश्ता। तो मोह खत्म हो गया। मोह खत्म हुआ, सोचो सारी सफाई हो गई। और सुनो, बाबा कहता है और मन को स्वच्छ करना माना, हर एक को बाबा कहता है चाहे वो आत्मा कैसा भी आपका अनादर करे, अपशब्द बोले, बाबा कहता है उसके प्रति भी रहम की भावना हो। मन मार के नहीं, मजे की बात है। हम रहम तो करते हैं क्योंकि बाबा रोज समझाता है, लेकिन रहम बाबा कहता है कैसा होना चाहिए, स्वाभाविक, अपने भीतर से, जैसे एक माँ अपने गर्भ से अपने बच्चे को जन्म देती है ना, ऐसे बाबा कहता है तुम्हारा रहम भीतर से निकलना चाहिए, सिखाने पर नहीं किसी। अब बाबा कहता है तुम चेक करो, इतने रहम दिल बने हो, क्योंकि दया ही कहते हैं धर्म का मूल है। बाबा कहता है बच्चे अगर दूसरों पर तुमको दया नहीं आई, हमको दया तो आती है, किसी गरीब को देखते हैं दया आती है, किसी अपाहिज को देखते हैं, अपंग को देखते हैं, लंगड़े को देखा, अंधे को देखा, हमको दया आती है। एक बात हमेशा याद रखना, दुखी दुखी पर दया नहीं कर सकता। कहते हैं ना कोई समझे ना पीर पराई, किसी से अब क्या कहे। बाबा कहते हैं बच्चे जिस आत्मा ने सुख भोगा होगा ना, वो जब दूसरे को दुखी देखेगी तो उसके मन में दया पैदा होगी। हम खा पी के चले, पेट भरा हुआ है, अब जब किसी को देखेंगे कि 2 रोटी के लिए कोई एक-एक जगह जा जाके भीख मांग रहा है, कोई किसी का जूठा खा रहा है, तो मन में दर्द तब आएगा क्योंकि हम अच्छा भोजन खा के चले कि जो मुझे मिला वो इसको क्यों नहीं मिला। हम जतन कर सकते हैं, लेकिन सोचो कोई खुद ही नंगा भूखा है और किसी और नंगे भूखे को देखेगा, क्या उसको तरस आएगा उस पे? नहीं। अगर वो 2 रोटी खा भी रहा होगा ना, तो उसका मन करेगा मैं छीन लूं इससे। इसीलिए दुखियों पर दुख जाहिर करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम पहले दुखी हो जाएं। कुछ समय पहले की बात है, हमें याद आ रही है। एक बच्ची अभी कॉलेज गोइंग है, वो उन्होंने एक बार हमको बोला, वो कहते हैं बुआ हम रोड पे जब चल रहे होते हैं ना तो कई भिखारी दिखते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो मांगते हैं, कहते हैं कुछ खाने को चाहिए, कुछ ये दिला दो, कुछ वो दिला दो। तो कहने लगी मेरे मन में बड़ी दया आती है उनको देखकर, मेरा ऐसा मन करता है मैं सारा वॉलेट खाली कर दूं उनके लिए। वो बच्चे ने बोला। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता, ये वही बच्चा वॉलेट खाली करने की सोचेगा जो खुद भरपूर है। एक बच्चा खुद आइसक्रीम को तरस रहा है और दूसरे तरसते को देखेगा तो क्या मन में आएगा, पहले अपनी आएगी या पहले उसकी आएगी? ये आपको इसलिए बताया गया क्योंकि अक्सर जब हम किसी पे रहम करने की सोचते हैं, किसी दुखी को देखते हैं, तो पहले हम दुखी हो जाते हैं। ये वही बात हो गई जैसे एक डॉक्टर मरीज को देख रहा है, तो डॉक्टर पहले खुद मरीज बनेगा, फिर वो कहेगा अब मैं तुम्हारा दर्द तुम्हारी पीड़ा समझ पा रहा हूं।
हम ये काम कर रहे हैं। हम अपने स्वभाव का ध्यान नहीं रख रहे, हम बहते जा रहे हैं। ये माया है। देखो माया कैसे कैसे प्रवेश करती है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम रहम दिल बनो, लेकिन मजबूत बनो अपनी अवस्था में। एक बाबा कहता है जो तुम्हारे में दृढ़ता की शक्ति होगी ना, जो पेड़ बाबा कहता है मजबूती से जड़ें पकड़ के खड़ा रहेगा, वही तो छाया देगा। आपने जड़ें ही हिला दी अपनी, अब दो किसी को छाया। अब तो आप खुद ही लड़खड़ा रहे हो, क्या किसको छाया दो? तो कम से कम अपनी जड़ को तो पकड़ के बैठे हैं। जड़ को बाबा कहता है छोड़ देते हो, फिर पेड़ चलता है दूसरों के पीछे, कभी इसको सुख देना चाहता है, कभी उसको देना चाहता है। बाबा कहता है बच्चे स्थिरता, अचल अडोलता, ये आपकी जड़ है। इसको बाबा कहता है कभी नहीं छोड़। हाँ, तो बाबा क्या समझाता? इस समय बाबा कहता है कि बच्चे अपने मन को स्वच्छ रखना है। स्वच्छ रखना माना शक्तिशाली बनाना। शक्तिशाली होंगे तो किसी की तन से भी, मन से भी, धन से भी सेवा कर सकेंगे, क्योंकि धन कमाने के लिए भी शरीर और मन का दुरुस्त होना जरूरी होता है ना। तो इसलिए बाबा समझाते विश्व परिवर्तन ही ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य है। विश्व का परिवर्तन बाबा कहते हैं बच्चे वो तो तुम तब करो ना जब पहला परिवर्तन तुम्हारे अपने अंदर हो। दुनिया को तो सब बदलना चाहते हैं। जरा सी कोई बात होती कहते हैं आजकल तो वक्त ही बुरा है, दुनिया बड़ी खराब है आज, एक्सक्लूडिंग मी, एक मुझे छोड़कर, मैं बेचारी या मैं बेचारा, मैं तो ठीक हूं, बाकी दुनिया सब बीमार। बाबा कहता है तू अपनी आंखों का इलाज करा। अंधे को क्या दिखेगा? सब जगह अंधकार दिखेगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर विशेष खेल ही क्या है? परिवर्तन का। वो परिवर्तन बाबा कहता है जो आपने कभी जीवन में सोचा भी नहीं। इतनी बड़ी शिफ्ट बाबा कहता है इस समय भगवान आकर दुनिया में कर रहा है। और देखो माया मोहिनी बनकर दुनिया को क्या दिखा रही है। टीवी चैनल्स पे सब बैठे हुए हैं, चिकी चक्रवात आ रहा है, तूफान आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये है मोहिनी। दुनिया यही देखती जाएगी कि विनाश यहाँ से आता है कि वहां से आता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तैयारी करो, तुम तैयारी करो। तुमको पता है ये विनाश क्यों होने वाला है, और होने ही वाला है, ये सच्चाई भी है। बचोगे कब तक? ये बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मना लेगी? कब तक खैर मनाए? हाँ, तो बाबा कहते सर्व प्राप्ति का आधार क्या है? परिवर्तन की शक्ति। मुरली हम सब रोज सुनते हैं, बहुत प्यार से सुनते हैं, बड़ा रस भी मिलता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे प्राप्ति तुमको तब तक नहीं होगी जब तक, बाबा कहता है, आप में स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति ही नहीं है। अभी तो हम छोटी छोटी चीजों को ही नहीं परिवर्तन कर पाते। बाबा कहता है बच्चे सात्विक भोजन, व्यर्थ की बातों को छोड़ दो, व्यर्थ समय नहीं गवाओ, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ। समय कम है, काम बहुत है। कितने हैं जो फॉलो करते हैं उसकी इंस्ट्रक्शन? कितने? कोटों में कोई तो कोई में भी कोई। पहले तो हमसे व्यर्थ ही नहीं छूटता। हमें दुनिया के धंधों से फुर्सत मिले तो हम 1 घंटा मुरली भी सुन। मुरली तो हमको लगता है जैसे ये हमारा कोई स्पेयर टाइम होगा कभी, जब दुनिया के सब धंधों से छुट्टी मिल जाएगी, तब ये गोपी आएगी और उस कृष्ण की मुरली सुन लेगी। बाबा कहते हैं तुम्हें लगता है तुम सच्ची गोपी हो मेरी? गोपी तो बस तान छिड़ती थी मुरली की और गोपी पहुंच जाती थी। लेकिन हमें एक चीज बहुत अच्छी लगती है, सचमुच, हम जब 9 बजे आप लोगों को लिंक भेजते हैं ना, तो इमीडिएट लिंक भेजते ही सब ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब एक मन में ऐसा आता है कि बाबा की इतनी जबरदस्त वेटिंग चल रही है, इतनी जबरदस्त बाबा की वेटिंग चल रही है। तो वाकई सच्ची गोपियां तो हो, हम सब आपके लिए ताली बजाते हैं।
बहुत भावना से सुनते भी हो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, अपने अंदर परिवर्तन की शक्ति को बाबा कहता है पैदा करो। उसको पैदा करना जरूरी है, वो है हमारे। बाबा कहते हैं बच्चे बस उसको इमर्ज करो। तो आगे समझाया, एक परिवर्तन शक्ति सर्वशक्तिवान बाप और श्रेष्ठ आत्माओं के समीप जाने का साधन बन जाती है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, बच्चे को स्कूल भेजते हैं, बच्चा जिद करता है कि मम्मी स्कूल तो नहीं जाऊंगा, नए लोग, नया टीचर, नया माहौल। लेकिन माँ फिर भी उसको भेजती है, एक परिवर्तन देती है जीवन कि घर में आपका 3-4 साल का जो समय था ये बीता अभी माँ की गोद में, अब कुछ सीखना है आपको। तो भेजते हो ना सब बच्चों को स्कूल, या सोचते हो क्या करना, टाइम खराब, फीसें जाएंगी बिना मतलब। घर में ही सिखा देंगे नोट गिनने, ज्यादा साइन की बात है, साइन करना भी सिखा देंगे। राजी तो नहीं होते ना इतने से। हाँ, तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, आप में एक परिवर्तन की शक्ति ये हो कि बाबा ने मुझ आत्मा को जन्म दिया है, अब मेरा ये पढ़ने का समय। बाबा कहते हैं ना, ये रूहानी पढ़ाई, ये स्कूलों में कॉलेजों में तुमको नहीं मिलेगी, क्योंकि बाबा कहते हैं यहाँ पढ़ाने वाला कौन है। यहाँ पढ़ाने वाला तुमको वो है जिसका कोई बाप नहीं है, जिसका कोई टीचर नहीं है, जिसका कोई गुरु नहीं है। यहाँ पढ़ाने वाला वो है जो कभी मनुष्य का तन लेता ही नहीं, ना जीता ना मरता। बाबा कहते हैं मैं तुमको यहाँ कोई शास्त्र नहीं सुनाता हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान का सागर हूँ। आप ही देख लो रोज कहाँ कहाँ से मुरलियां क्या क्या बजती, हर मुरली की धुन अलग है। हाँ, तो बाबा क्या समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप इस स्कूल में रोज पढ़ने आते हो ना, तो बाबा कहता है सहज ही इस परिवर्तन से आपका संपर्क श्रेष्ठ आत्माओं से हो जाता है। जैसे स्कूल में बच्चे को भेजा, तो और भी कितने बच्चे उसको मिलेंगे वहां पर, उससे भी ज्यादा होशियार बच्चे, है ना। तो संग का रंग क्या लगता है, फिर बच्चों को और आगे बढ़ा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, मुरली क्लास ये नहीं कि सोचो मोबाइल में तो आ जाती है, 10 मिनट में पढ़ के काम खत्म कर लेंगे। नहीं, बाबा कहता है कक्षा में बैठो, ये तुम्हारा क्लासरूम है। एक साथ बाबा कहता है, क्यों एक टीचर 40 बच्चे को लेके पढ़ाता है, क्यों पढ़ाता, क्योंकि वहां जितने भी बच्चे बैठते हैं ना, सबके ऊपर एक दो के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो इफेक्ट छोड़ते हैं। होता है ये, एक बच्चा होता है, उस अपनी विल पावर से देखता है कि मेरे नंबर क्यों कम आते हैं, मैं भी इतनी मेहनत करूं, जब ये ला सकता है तो मैं क्यों नहीं ला सकता। डिपेंड करता है हमारी बुद्धि डाउनफॉल में जा रही है या ऊपर की तरफ चल रही है ना। तो एक दूसरे को, जो हम यहाँ जो रोज बैठते हैं ना, आपको शायद पता भी नहीं होगा, आप शायद कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं है, लेकिन जब सब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं ना, तो दूसरी आत्मा के अंदर भी उमंग आती है कि अच्छा इतने सब क्लास कर रहे हैं, मैं ही हूं जिसके पास समय नहीं है, और वो भी भगवान के लिए समय नहीं है मेरे पास। भक्ति में हमने खूब कहा है, तन मन धन ये सब तेरा, लेकिन मजे की बात तो है कि भगवान के लिए तो मेरे पास 1 घंटा भी नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे, ठगना बंद करो खुद को। 1 घंटा भी, बाबा कहता है अगर तुम मुझे भी क्या, भगवान क्या करेगा हमारे 1 घंटे का। वो तो कहता है तुम यहाँ पात्र बन के बैठो, तो मैं तुम्हें भरता जाऊं। हम कुछ देने थोड़ी जा रहे हैं उसको, हमारे पास है क्या जो हम उसको दे दें। ये तो वो ज्ञान के रतन लुटा रहा है, और हमारा बनता है इस समय कि हम बाप से लेते जाएं। एक बेटी बाप से दहेज लेती है, मांग के लेती है, पापा ये भी, पापा वो भी। और किसी से मांग के दिखाओ, आप करके दिखाओ डिमांड, करेगा कोई पूरी? मतलब ही। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमने भक्ति में तो यही किया, कितनों को तुमने बाप बनाया, मिला क्या तुमको? मिला कुछ? हाँ, बाबा कहता है विनाशी चीजें मांगते रहे। तो बाबा कहता है बच्चे, देवी देवता ये तो बाबा कहते हैं सतयुग में आते हैं। सतयुग में बाबा कहता है कोई इनका भगत नहीं इनको मिलता, क्योंकि वहां जितनी भी आत्माएं आती है ना, बाबा कहता है वो सब भरपूर है।
आज भी देख लो, कलयुग में बैठे हो सारे, अपने अपने घर में दाल फुल्का खाते हो ना। हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम किसी के घर मांगने नहीं जाएंगे कि आज मेरे घर में आटा नहीं है, आप दे दो ना। हमारा वो संस्कार नहीं है। हम अपने ही घर में नमक से रोटी खाना पसंद करेंगे, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। वो एक और तबका है जो घर घर जाकर हाथ पसारते हैं दूसरों के आगे। संस्कारों की तो बात है सारी, और किसकी बात? संस्कार ही तो है ना। संस्कारों की वजह से आज हम यहाँ रुके हुए हैं। बाबा कहता है हर एक आत्मा का पाठ नूंद है। हमारे अंदर नहीं है वो चीज, हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखाया है। हमारे फादर हमेशा कहते थे हाथ ऐसे रखना, जीवन में कभी ऐसे नहीं रखना। कहते हैं इसमें तेरा नुकसान भी हो जाए कोई बात नहीं, कोई तुझे चीट भी कर जाए कोई बात नहीं, कि धोखा देके तेरे से ज्यादा ले गया, लेकिन तेरा हाथ तो ऐसे था ना। हमारे जो फादर हैं लौकिक में, वो थोड़ा सा खर्चों के मामले में ना उनका बहुत खुला दिल, बहुत खुला दिल। वो ये भी नहीं देखते कि मैं किसको देता हूँ क्या, वो कहते हैं बस दे दिया तो दे दिया। और हम कई बार सोचते थे कि कैसे इनको रोका जाए, क्योंकि एक्सेस किसी भी चीज को करना भी ठीक नहीं है। लेकिन वो हमेशा कहते थे, कहते हैं मेरा हाथ ऐसे है ना, ऐसे ही रहेगा, ऐसे कभी नहीं होगा मेरा। तब हम छोटे थे, बच्चे थे, हमको इतनी अक्ल नहीं होती थी। हम तो वो सोचते थे राखी पर भी वो जो बहन को पैसे देते हैं ना, आप कहते थे ये पैसे लेने आती है यहाँ पर। हमारी तो उस समय बुद्धि इतनी थी बस। हाँ, लेकिन अब हमको जब बाबा का ज्ञान समझ में आया, तब हमको समझ में आती है। बाबा कहता है बच्चे लंगर लगाने वाले, दवाई बांटने वाले दुनिया में बहुत है, लेकिन आज दुनिया को डर परोस के देने वाले दुनिया में बहुत। आज भी हम देखते हैं, न्यूज सब देख रहे हैं, लगातार आंखें गड़ी पड़ी हैं वहां पर। अब ये क्या सेवा कर रहे हैं न्यूज चैनल वाले, जो सुनने वाले हैं ना, ये मजे में सुन तो रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो मन है अंदर, ये ऑब्जर्व कर रहा है। ये बच्चा धीरे धीरे डर रहा है, ये डर रहा है। वो डर का संस्कार और पक्का होता जाए। इसलिए बाबा अपने को समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे व्यर्थ की जो बातें हैं ना, बाबा कहते हैं ये तुम्हारा संगम का जो गोल्डन पीरियड है ना, इसको चुराने आती है। आपके घर में कोई चोर आ जाए, आप घुसने दोगे उसको अपनी आंखों के सामने? मतलब ही नहीं। इतना तो बेवकूफ कोई भी नहीं होता। लेकिन बाबा कहता है माया देखो कैसे आंखों से, बाबा कहता है तुम्हारे काजल चुराती है और तुमको पता भी नहीं चलता। मन का सुख चैन लुट जाना, ये सबसे बड़ी संपदा है हमारी, सबसे बड़ी ये हमारी विरासत है। और ये हम टक्के टक्के की खबरों पे जाकर लुटाते, जिनसे हमारा कोई वास्ता ही। लहरें कब उठेंगी, कितनी गति से उठेंगी, कब तक वहां पहुंचेंगी, कब तक यहाँ पहुंचेंगी। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने इसका ख्याल रखा? इसको देखो, बाबा कहते हैं, अंत मति सो गति। अंत तो बाबा कहता है खड़ा है सामने। मृत्यु बाबा कहता है तुम्हारे सर पर नाच रही है अभी, कब तक बच लोगे? लेकिन बाबा कहता है कोई तैयारी करी तुमने? अब घर जाना है। ये तुम्हारे घर नहीं है जिनको तुम घर समझ के बैठे हो। मधुबन जो लोग जाते हैं ना, वो देखते हमारे जैसे ही हैं वो, हमसे भी कम छोटी छोटी उम्र के भाई बहन है वहां पर। वो भी किसी की माँ के पेट से जन्मे। वो भी अपने सर्व संबंधों से ममत्व तोड़ के ईश्वरीय सेवा में पूरा जीवन दे रहे हैं। क्या वो किसी माँ के लाल नहीं है? एक हम ही है। हमको ये चिपड़े पड़े हैं ये सारे के सारे विकार, और सुसरे हम छोड़ना भी तो नहीं चाहते। हम तो कहते हैं हाय मैं बेचारा, कैसे छोड़ दो, कैसे छोड़। बाबा कहते बच्चे तुम्हारा कमजोर संकल्प तुमको और कमजोर बनाएगा। अंत समय देखना कौन खड़ा होता है तुम्हारी बगल पे। हाँ, कोरोना में देखा था ना, सारी रिश्तेदारियां दिखा दी थी उसने।
कि देख ले तेरा यहाँ सगा है को। बाबा कहता है अब तो जागो, कितने ट्रेलर तुमको मैं दिखाता जा रहा हूँ। लेकिन बाबा कहता है आप मोह छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। 5-4 दिन मधुबन जाने को मिलते हैं, उसमें भी कितनी कश्मकश आती है मन कि मेरे पीछे से क्या करेंगे, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। बाबा कहते हैं यही तो तुम्हारी चेकिंग होगी, माया तुमको यही तो चेक करेगी, यही तो चेक। एक बेटी जाए माँ के घर से ससुराल, आप डोली में बिठाते हैं ना बेटियों को, और बेटी यही सोचे कि ठीक है चक्कर एक मार आती हूँ ससुराल जाके, अपना जो श्री गणेश है वो तो करो, हफ्ते बाद फिर आके देखूंगी पापा ने टाइम दवाई पे ली कि नहीं, समय पे दवाई खाई कि नहीं, मम्मी की तबीयत कैसी है, भाई ठीक से है, सेवा कर रहा है इनकी कि नहीं कर रहा। अगर एक बेटी की पीछे की टेंशनें खत्म नहीं हो रही, तो ना तो वो आने वाले उस घर को सुख दे पाएगी, ना खुद सुखी कभी हो पाएगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, एक पांव पीछे वाला तुमको उठाना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम पीछे का पांव पीछे रखो और आगे का पांव बढ़ता चला जाए, ये नहीं हो सकता। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, परिवर्तन शक्ति अगर नहीं है तो सदैव हर प्राप्ति से वंचित अपने को किनारे खड़ा अनुभव करोगे। बाप ने तो कन्यादान कर दिया, ससुराल में ले जाके बिठा भी दिया, लेकिन वो लड़की वहां का सुख नहीं ले पा रही, अलग थलग खुद को वंचित ही मानती जा रही है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है उसमें परिवर्तन की शक्ति नहीं है। उस परिवार को, उस माँ को, उस बाप को, उस पिता को, उस भाई को उसने अपना माना ही नहीं, अपने तो उसको पीछे दिख रहे। हो रहा है नहीं हो रहा, देख लो ये जो हमने संसार भी जिस तरीके से रचाया बसाया है ना, ये सब हम करते हैं। आप सब अपना घर छोड़कर एक पराये घर में जाकर बैठे हो ना, बैठे हो ना, और धीरे धीरे उस पुराए जो पुराना घर था, पुराने लोग थे, प्यार तो है उनसे, लेकिन आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेवारी हमको आगे लेके चल। पहले रिस्पॉन्सिबल हम अपने बच्चों के लिए हैं, क्योंकि नदी हमेशा आगे बहती है, बहती है नहीं बहती। इसलिए बाबा यहाँ समझाते बच्चे अपने में परिवर्तन शक्ति। कई लोगों को हम देखते हैं, कहते हैं ये जो ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं ना, ये पता नहीं किसको दीदी बुलाते हैं, किसको दादी बुलाते हैं। कौन है इनकी दादी? देखो दादी का मतलब हमने पहले ये सोचा था कि हमारे फादर की जो मदर होगी वो मेरी दादी होगी, दादी माँ मान जाओ। बाबा कहता है नहीं, यहाँ पर एक ही परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। बाबा कहता है यहाँ पर एक मैं तुम्हारा बाप और ब्रह्मा तुम्हारी माँ। उसके बाद बाबा कहता है तुम सब मेरी मुखवंशावली हो। तो दादी हम किसको कहते हैं यहाँ पर? दादी वो नहीं जो हमने संसार में बनाई है। बाबा कहते हैं यहाँ पर हर बहन दीदी है, हर भाई यहाँ भाई है। लेकिन हाँ, जब वो दीदी एक एज में बड़े हो जाते हैं, वरिष्ठ हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं दादी जी। बहन है वो भी, लेकिन उसको हम दादी बुलाते हैं। तो यहाँ बाबा समझाते आगे, सदा स्नेह, सहयोग और शक्ति के अनुभव के प्यासे रहेंगे। ऐसी लड़की जो ससुराल तो पहुंच चुकी है, लेकिन बाबा कहता है वो हमेशा स्नेह की, सहयोग की और शक्ति का हमेशा बाबा कहता है अभाव महसूस करेगी। कई बार आपने सुना होगा ना, कई बार हम ऐसे आर्टिकल पढ़ते हैं, वो लड़की जब ससुराल से मायके जाती है ना, तो जब माँ को देखती है सब्जी काटते हुए, आटा गूंथते हुए, तो उसको माँ पर बड़ा तरस आता है। तो माँ के हाथ से ले लेती है, दो मम्मी मैं करती हूँ। लेकिन सास पर कभी तरस नहीं आता उसको। सर पे चुन्नी बांध के सो जाती है, मेरे मम्मी जी आज सर में दर्द। एक हमारे कजन थे पुरानी बातें हैं, क्योंकि सब छोटे होते थे, अकल इतनी थी नहीं, समझ नहीं थी। तो वो हमको बोलते थे कई बार, कहते हैं जब मेरी शादी हो जाएगी ना, तो मैं तो जब अपने ससुराल जाऊंगी ना, तो मैं तो उसको बोल दूंगी कि देख मैं करूंगी नौकरी और बाकी बर्तन धो तू जो खर्चा चाहिए
वो मुझसे ले ले और टैपा मेरे आगे करियो मत। वो ऐसे बोलते थे। अच्छा, फिर उनकी शादी हो गई। तो फिर देखो, शादी के बाद भी उन्होंने हमको अपने पर्सनल अनुभव बताए। कहते जब मेरी शादी हुई ना तो मैं बड़ी ऐंठ में होती थी कि मेरे जैसी क्वालिफाइड बहू इनके घर में आ गई। कहते जब मेरी वहां नंदे वगैरह मिलने आती थी ना, मैं अपने फ्लोर पे होती थी, मैं नीचे भी नहीं जाती थी। तो जब देखती थी खाना वाना बन गया है, खाना खा के बर्तन भी वहीं छोड़ के मैं ऊपर आ जाती। कहते मैंने कुछ साल ऐसे जीवन वहां बिताया, कुछ साल। लेकिन आज, आज उनकी शादी को शायद 25 साल से ऊपर ही हो चुके, 24-25 हो चुके हो। आज, आज तो सिक्का पलट चुका। जितने भी जेठ जिठानी थे सब अपने अपने फ्लोर छोड़ के कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया। आज वो सासू जी उसके पास ही है। वो फ्लोर पे अपने रहती है और खाना देने नीचे आती है। देखो, परिवर्तन, एक समझ, एक सूझबूझ आपसे कराती है और अच्छा कर्म कराती है। देखो, किसी के छाती पे बैठ के खाना, ये छोटे बच्चों को शोभा देता है, क्योंकि छोटे बच्चे बेचारे इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकते ना। लेकिन किसी के घर में जाना, वास्तव में घर तो मेरा ही है अगर हम जिम्मेवारी समझे तो। बाबा समझाते हैं बच्चे, अगर यहाँ बाबा कहता है तुमने अपनी परिवर्तन शक्ति को उजागर नहीं किया ना, तो मुरली सुनने के बाद भी, इस संग में बैठने के बाद भी बाबा कहता है तुम यहाँ कोई रूहानी स्नेह, कोई शक्ति, कोई सहयोग, बाबा कहता है अनुभव नहीं कर पाओगे। हम सब आत्माएं तो हैं। और आपको क्या लगता है, आज हमारे रिश्ते नहीं है आपस में, रिश्तेदारी तो हमारी नहीं है ना आपस की। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ये आपकी अभी नींव चल रही है। ये संगम पर बाबा कहता है आपका है रूहानी प्रेम। और सतयुग के अंदर हम ही आत्माएं तो आएंगी। कोई किसी की माँ बनेगी, कोई बेटी बनेगी, कोई बेटा बनेगा। और सबके संस्कार एक जैसे होंगे, सब एक दूसरे को सुख देंगे। हम सब आत्माएं, हमारे पास अथॉरिटी है सतयुग में जाने की, लाइसेंस बना रहे हैं हम अभी। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, अनेक प्रकार की स्वयं की इच्छाओं, आशाओं का तूफान के समान आता रहेगा। ऐसी लड़की जो बाबा कहता है ससुराल में अलग थलग रहेगी ना, बाबा कहता है हमेशा क्या चलेगा उसके मन में, तूफान इच्छाओं का, आशाओं का, कि काश जिंदगी ऐसी होती, काश ये सुख मिलता, काश गाड़ियों में घूमती, नौकर चाकर होते, सब कुछ मिलता। बाबा कहता है ये काश 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 क्या करेगा, तुमको जमीन पर पांव नहीं रखने देगा। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, अनेक प्रकार की स्वयं की इच्छाएं और तूफान, बाबा कहता है ये जीवन में तूफान बनकर आएगा। देख रहे हो अभी तूफान की खबरें, वो तो बाहर का तूफान, लेकिन भीतर भी तो तूफान आते हैं कि पल पल आते हैं। और ऐसे ऐसे तूफान आते हैं कि बंद कमरों में भी हमको एसी के नीचे नींद नहीं आती। ऐसी इच्छाएं घुमाती रहती हैं अंदर अंदर, चैन ही नहीं लेने देती। तो इसलिए बाबा कहते, साकार दुनिया में पानी का तूफान आया हुआ है। अरे वाह, ये तो मुरली मैच कर गई। देख लो बाबा की कमाल। बाबा कहते हैं साकार दुनिया में पानी का तूफान आया हुआ है, उसका नजारा सुनते रहते हो। सुनते मजा आता है या रहम? बाबा को भी भाई कमाल है बाबा की। हाँ, हमने तो ये मुरली पता भी नहीं कि बीच में इसके ये भी आ जाएगा। वाकई तूफान तो आया ही पड़ा है। बाबा कहता है जब तुम ये खबरें सुनते हो तो तुमको मजा आता है, दुनिया की तरह मजे लेते हो, या बाबा कहता है तुमको रहम आता है कि देखो वो समय भी आ गया जब सबको घर जाना है, लेकिन कितनी पब्लिक है बेसुध पड़ी हुई। इन्होंने तो घर जाने की कोई तैयारी करी नहीं, ना बेचारे भगवान को पहचान सके, ना इन्होंने कोई ऐसा श्रेष्ठ कर्म किया जिससे ये आने वाले जन्मों में कोई सुख ले पाते। बाप को ही नहीं पहचाने बच्चे, कुंभ के मेले में जैसे गुम गए बाप के हाथ से। वो तो बेचारा रोज ढूंढता, वो तो हमको भी रोज कहता है बच्चे, रोज रोज बाबा कहता है किसी ना किसी आत्मा को बाप का परिचय देते जाओ। लेकिन हम मुख से कितना तो बोलते जाते हैं, कितने लोगों से रोज फोन पे बातें करते हैं, लेकिन काम की एक भी बात नहीं होती।
ऐसी कोई बात नहीं होती जो सामने वाली आत्मा को सुख शांति का आश्वासन दे सके, बल्कि खुद भी हिलते जाते हैं और दूसरे वालों को भी हिलाते जाते हैं। तो बाबा यहाँ समझाते, तुमको रहम आता है या मजा आता है या भय भी आता है, डर तो नहीं लगता। बाबा तो रोज कहता है बच्चे, हर घड़ी अंतिम घड़ी। बाबा कहता है तुमको डर तो नहीं लगता, भय भी होना नहीं चाहिए। मैं फीमेल कमजोर, और बाबा कहता है फिर बिना मेल के हूं। देखो बाबा माताओं की कन्याओं की बात करता है। बाबा कहता है कभी तुम्हें डर तो नहीं लगता कि मैं अकेली हूं, कोई मेल मेरे साथ नहीं। हाँ, उस समय यह स्मृति भी रॉन्ग है, सदैव अपने को शिव शक्ति रूप में याद रखना। किसकी तरफ इशारा दिया है बाबा ने, ये तो बाबा जाने। बाबा कहते बच्चे तुम अपने को कभी ये नहीं सोचना कि मैं अकेली हूं, कमजोर हूं। बाबा कहता अपने को हमेशा स्मृति दिलाओ कि मैं शिव शक्ति हूं, शिव मेरे साथ है। न सिर्फ व्यक्ति लेकिन प्रकृति का तत्व भी संकोच करेगा, वार नहीं करेगा। आपके बाबा कहते हैं संकल्प में इतनी पावर है। बाबा कहता है कोई व्यक्ति और साथ साथ बाबा कहता है प्रकृति का कोई भी तत्व, बाबा कहता है तुम्हारे ऊपर वार नहीं करेगा, क्योंकि तुम शिव की शक्ति। रट्टा नहीं मारना, बाबा कहता है उस शक्ति को अपने भीतर, बाबा कहता है अनुभव कर। डरना नहीं, बाबा कहता है डर नहीं करना कि अकेली हूं, कमजोर हूं, पता नहीं कौन देखे क्या हो। तो बाबा कहता है वो संकोच करेगा तुम पर वार करने में, वार नहीं करेगा। एक कदम की दूरी पर भी सेफ हो जाओगे। एक कदम की दूरी, कहते ना अचानक से आपने ब्रेक लगा दी, नहीं तो मैं तो नीचे ही था। बाबा कहता है एक कदम की दूरी से भी तुम सेफ हो जाओगे। लेकिन होने का लिए बाबा कहता है तुमको अपनी स्मृति स्वरूप में टिकना पड़ेगा कि मैं शिव की शक्ति हूं। लेकिन इस एक सेकंड परिवर्तन की शक्ति को यूज करो। मैं अकेली नहीं, मैं फीमेल नहीं, मैं शिव की शक्ति हूं। इसको आप अनुभव करना। आज जब हम आ रहे थे ना, तो अक्सर बाबा जो सुमान देता है, फरिश्ता फरिश्ता कहते हैं ना, आज हमने उसको, जितने भी सब्जी वाले जिनके साथ साथ जो जो हमने सामान थोड़ा बहुत लिया ना, तो वो एक स्मृति स्वरूप था कि भाई मैं विशेष आत्मा, और ये जिनके साथ में भी मेरे को अभी व्यवहार में आना जाना है, इन सबको मैं दुआएं दूं कि देखो मेरे लिए ये लोग सेवा देने के लिए बैठे हैं। भले पैसे तो ये लेंगे, पैसे तो देने हैं, अब घर परिवार हैं, बच्चे हैं सभी के, लेकिन देखो मुझे सेवा देने के लिए ये बैठे हो, है ना। तो इन सब के प्रति दुआएं। एक समय पर दुकान नहीं खुली मिले हमें, तो कितनी छटपटाहट होती है। वो पास वाली दुकान को छोड़ के कहीं दूर जाना पड़ जाता, होता है ना। पास वाला केमिस्ट्री आज बंद है, तो सोचो कितनी दूर जाना पड़ता। तो बाबा कहते हैं बच्चे सबको दुआएं देते चलो। और दुआएं कब दोगे? जब बाबा कहता है तुम खुद शिव की शक्ति। वो जो बाप डोली में बिठाता है ना बेटी को, वो बेचारा सर पे हाथ रख के यही बोलता है बेटी मेरी पगड़ी अब तेरे हाथ में है, दहेज तो मैंने तुझे दे दिया, लेकिन बाप की इज्जत तुझे रखनी है अब। इतना मगज नहीं ऊपर हाई रखना कि मेरे बाप जैसा तो दुनिया में कोई नहीं। वो कहता है नीवे होके चलियो। बाबा भी यही कहता है। बाबा कहता है बच्चे बात तो वास्तव में मेरी है। बाबा ने कुछ दिन पहले बोला था ना मुरली के अंदर, बाबा कहता है मेरी जो मूछे हैं ना, इनकी लाज रख लेना। तो ये ना कहे कि ईश्वर के बच्चे ईश्वर की मर्यादाओं को ही नहीं जानते। बाबा कहता है मेरी हंसी मत करवाना जग में जा। भगवान के बच्चे, बाबा कहता है बच्चे सबको सुख देना, मांगो नहीं किसी से। अपने को बाबा कहता है कभी लाचार नहीं समझो, दुखी नहीं समझो, असहाय नहीं समझो कि मेरी कौन करेगा, मुझे कौन देखेगा। बाबा कहता है मैं हूं ना, लेकिन हूं उनके लिए। बाबा कहता है जो प्रति पल मुझे अनुभव करे। क्योंकि संगम पर बाबा कहता है तुम मुझे जानते हो, मेरे सम्मुख बैठते हो, मैं कैसे मिलता हूँ, क्या देता हूँ, कैसे भरपूर करता हूँ, सारी विधियां बाबा कहता है मैंने तुमको बता दी।
बाबा कहता है इन विधि को उपयोग करो और सिद्धि स्वरूप बन जाओ। जो स्वयं की पावरफुल स्मृति वृत्ति से व्यक्ति को प्रकृति को परिवर्तन कर सको। बाबा कहता है बच्चे सबसे पहला परिवर्तन कहाँ करना पड़ेगा? अपने विचारों का। विचार बाबा कहता है विचारों का परिवर्तन कैसे करोगे? बाबा कहता है विचारों का परिवर्तन होगा ये परमात्मा मुरली से, और कहीं से नहीं होगा। ये नहीं सोचना व्हाट्सएप पे इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं लेकिन उन मैसेज में कोई पावर नहीं है। भेजने वाले भी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, हम भी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। जैसे कोई मैसेज आता है ना, एक है हमारे टच में, वो ज्ञान में नहीं है लेकिन माउंट आबू जा चुके हैं वो जब भी कोई किसी और ने भी हमको ये बताया, कहते हैं कि मैसेज पढ़े आपने, हमें ये कैसे कैसे मैसेज भेजती हैं। वो बुजुर्ग हैं, तो हम एक दिन यही चर्चा आपस में कर रहे थे कि हाँ मैसेज मेरे पास में भी आते हैं। वो बताने लगी, उनकी बहू थी वो कहने लगी मैसेज तो मेरे पास आते हैं इनके। अच्छा कैसे मैसेज आते हैं? कहते जब भी इनको कोई मैसेज मिले ना कि बुजुर्गों की सेवा करो तो फल की प्राप्ति होगी, बुजुर्गों का सम्मान करो, कहते ये सारे के सारे मैसेज ना मुझे ही भेजती है कि मुझे इस शिक्षाएं दे रही है ये कि भी मैं बुजुर्ग हूं और तू मेरी सेवा करती जा। हाँ कई बार वो मैसेज में ऐसा भी मैसेज आता है कि बुजुर्ग कभी कुछ कह भी दे तो बुरा नहीं मान। ये सब मैसेज वो करती है जो मुंह से तो नहीं बोलती लेकिन व्हाट्सएप पे सारा दिन यही देती रहती है। अब देखो अपने अंदर वो पावर नहीं है। हमने तो कभी किसी की सेवा की नहीं, हमें तो कोई दो बोले हम तो चार जवाब देंगे, लेकिन हम दूसरे को ये मैसेज क्यों दे देते हैं? ताकि दूसरा चुपचाप मेरी सेवा भी करे, मेरे नखरे भी उठा ले और मुंह पे शिकन ना रखे। वो चाहिए हमको तो हम दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन क्या ये गुण मेरे में है? मेरे में तो शायद इतना भी पेशेंस नहीं है कि अगर मैं एक आवाज दे दूं तो दूसरी आवाज पर मेरे चेहरे पे खुशी हो कि आ रही होगी, कुछ कर रही होगी। हम में तो उतना भी पेशेंस नहीं है। हम कहते हैं हमने दो आवाजें दी, तूने एक बार भी जवाब नहीं दिया, यही सिखाया तेरी माँ ने। कहाँ चली गई बात? आप किसी की माँ पर हाथ रखो और उम्मीद ये करो कि वो आपकी सेवा भी करे और बेटी बन जाए। माँ होती है ना, माँ हमने सबने देखी हुई है। हमने माँ देखी है, अपनी माँ की आपको बात करते हैं। हॉस्पिटल में होते थे, पेशेंट के लिए बेड होता है ना, वो रात को मुझे कहती थी तू ही मेरे साथ सो जा। हम सोए थे उनके साथ उन्हीं के बेड पे। वो माँ होती है। जो बच्चे को कुछ करना भी पड़ जाए ना मजबूरी में, तो उसकी आंखों में पानी गिरता है कि मेरा बच्चा ये सब क्यों कर। वो माँ होती है। हमको ये तो चाहिए कि बहू बेटी बन जाए, लेकिन हम तो माँ अपनी बेटियों की ही हैं बस। बाबा कहते हैं बच्चे परिवर्तन सब चाहते हो संसार के अंदर, लेकिन बाबा कहता है ये परिवर्तन आएगा तब जब तू भी आत्मा और ये भी आत्मा। अब बाबा कहता है देह का भान, बाबा कहता है तुमको दुखी करेगा ही करेगा कि हम तो 10 अच्छे चलते हैं, हम तो इतने साल से कर रहे हैं और इसने इसने क्या किया हमारे साथ। बाबा कहते हैं देह भान तो हिसाब किताब निकालेगा, मन दुखी भी होगा करते करते। और भी तो बहुएं हैं, वहां चली जा। इसलिए तो देखो आज सिस्टम निकाला हुआ है लोगों ने, माँ बाप होते हैं महीना महीना सब रखते हैं, सब रखते हैं। आज आज हमारे लौकिक में जो नाना जी थे ना, आज उनकी बरसी थी। हमारे घर में उन्होंने अपने प्राण छोड़े थे। ये हम क्यों आपको बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि संसार, बाबा कहता है कि बच्चे ये संसार आपको सिखाने के लिए आता है। ये आत्माएं बाबा कहता है आपको सिखाने के लिए आता है। तो जीवन में हमने तो वो रिश्ते भी देखे, हमारे जो नाना थे उनके कोई बेटे नहीं थे, कोई बेटा नहीं। उन्होंने भी सोचा होगा अपने टाइम में कि चार बेटियां हैं मेरी, मेरा बुढ़ापे में कौन देखेगा। लेकिन उनको जो सेवा मिली आज के समय में तो इम्पॉसिबल ही लगती है, बहुत इम्पॉसिबल सी लगती है आज।
बहुत ज्यादा हमने देखा अपनी आंखों से वो समय उनका, वो जो जाकर बेटियों के पास रहते थे, जो उनको सेवा मिलती थी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, इसी सुख की आज हर एक आत्मा लाचार है, चाहती तो है। हर कोई अपने बुढ़ापे को लेके क्या दुखी नहीं होता? बच्चे होने होते सोते भी, बच्चे होने के बावजूद भी। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर सुख चाहिए तो बीज को परिवर्तन करो। परिवर्तन शक्ति बाबा कहता है ये कि मैं आत्मा और ये भी आत्मा। अब करो। लेकिन करो किसके नाम पर? बाबा कहता है वो आत्मा को नहीं देखो, क्योंकि सभी विकारी हैं, भोगी हैं, सबको अपने सुख से मतलब। बाबा कहते हैं बच्चे तू मेरे नाम पे कर। एक माँ भी होती है ना, तो बहन भाई आपस में कई बार होते हैं, जा तू कर, जा तू कर। तो माँ क्या कहती है? चल मेरे लिए ला दे, मेरे लिए एक रोटी बना दे। लेकिन वो बनवा के रोटी देती बेटे को है, तो पता है ये इसके लिए तो नहीं बनाने के लिए उठेगी, लेकिन जब मैं कहूंगी मुझे खानी है तो मेरे लिए बना देगी। तो कहती है अच्छा जा एक रोटी मेरे लिए बना दे। अब जब वो बना के लाती है तो माँ अपने बेटे को खिला देती है। ये युक्ति है। बाबा कहते हैं बच्चे, हो सकता है आपस में तो हमारे टर्म्स बिगड़ चुके हैं अभी, हम देख के भी राजी नहीं है एक दूसरे को। लेकिन हाँ, बाबा कहता है मुझे तो बिगड़ी बनानी है ना, तुम्हारी तकदीर बाबा कहता है मुझे जगानी है। उसके लिए बाबा कहता है बच्चे बीच में मुझे बिठाओ। आज का वरदान था ना सुबह, कंबाइंड स्वरूप बाबा कहता है, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाबा कहता है बच्चे मुझे बीच में बिठाओ। तेरे और मेरे बीच में बाबा कहता है कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। न बेटा, न बहू, न पति, न माँ, न बेटा, कुछ भी नहीं बाबा कहता। तो जिसके भी प्रति जो भी शुभ संकल्प करो, श्रेष्ठ कर्म करो, बाबा कहता है वो मेरे बही खाते में डालते जाना, कि हम तो भगवान के नाम पर करते जा रहे हैं। कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। आजकल हमारी नेकियां इतनी ज्यादा नहीं है कि हम दरियों में डालें। आजकल तो हम नेकी करते हैं और अपनी जेब में डाल लेते हैं। बार बार चेक करते रहते हैं कि मैंने इसके साथ नेकी करी थी, देखूंगा ये मेरे साथ करता है कि नहीं करता। और जब वो बेचारा नहीं करता, हम कहते हैं अब हम भी नहीं करेंगे, भाड़ में जा। इसलिए बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे परिवर्तन की शक्ति को यूज करो। ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता। बाबा कहते हैं ज्ञान से अपने में परिवर्तन करना। कहीं चले गए, आज सुबह हम बैठे थे ऊपर टेरेस पे, तो हमने देखा नीम का पेड़ था सामने। हरे पत्ते पेड़ पे थे और पीले पत्ते जमीन पे गिरे हुए। कितनी देर लगती है एक पत्ते को डाल से टूटने में। हम सबका जीवन भी बस इतना सही है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी अहंकार नहीं करो, ये माया है कि मैं क्यों करूं, मुझे क्या लेना देना। इसलिए बाबा अपने बच्चों को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ज्यादा चक्रव्यूह में फंसो नहीं, अभी फंसो नहीं। कुछ दिन पहले दीदी ने एक अनुभव सुनाया था। बेटे की शादी करके आए, तो क्योंकि शादी के माहौल में बैठना, रिश्तेदारियां, ये वो सब, कहते हैं लेकिन हमने हर पल बाबा को याद किया। वो कर्म तो किया क्योंकि वो सामाजिक था, वो करना भी जरूरी था, लेकिन अपने आप को संभाल के रखा, हर रिश्ता निभाया, लेकिन बाबा बीच में था। बाबा कहते हैं बच्चे तुम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते। लेकिन बाबा कहता है वो जो बीच बीच में माया आंटी को याद करते हो ना, कि आंटी बीच में आ जाती है, बाबा ये आंटी बीच में आ जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे आंटी को मार्जिन मत तो आने के लिए, एक बाप को याद रखोगे तो ये आंटी नहीं आएगी। इसलिए बाबा समझाते, परिवर्तन शक्ति को अपने अंदर जगाओ। परिवर्तन शक्ति कहीं बाहर से नहीं आएगी, कहीं बाहर से नहीं आएगी। हम सुन रहे थे, बहुत सुंदर, आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि बाबा कहता है ना कि बच्चे नंबरवार हैं। कोई बता रहे थे, कहते हम एक बार अपने गुरु से मिलने गए, तो जीवन में कोई थी समस्या, कोई विघ्न था। तो वो कहने लगे गुरुजी, मेरे मन में शांति कैसे आए, मेरा मन अशांत है। किसी भाई की उनके डेथ हुई थी, और एक्सीडेंटल
डेथ थी, वो एक्सीडेंट हुआ था उनका। और कहीं ना कहीं वो अपने को दोषी मानते रहे कि अगर उस दिन मैं ऐसा नहीं करता तो शायद ये एक्सीडेंट टल ही जाता। तो अपने ऊपर उस इंसिडेंट को वो लेते रहे काफी समय तक, 3-4 साल तक वो बताते हैं मैं परेशान सा रहा कि मेरे भाई ने जो जीवन खोया उसका भागीदार मैं हूँ, ये दोष मेरे मन पर है। तो कहते हैं मैं खूब गुरुओं के पास गया, एक गुरु के पास गया तो मैंने उससे कहा कि गुरुजी मेरे मन में शांति कैसे आए। तो कहते हैं गुरु ने मुझसे कहा कि शांति वाला कोई काम करता है। तो मुझे समझ में नहीं आई कि इसका मतलब क्या होगा कि शांति वाला कोई काम करता है। तो कहते हैं अब जब मैं ये ज्ञान सुनता हूँ ना, तब मुझे समझ में आई कि शांति वाला काम कौन सा, माना ज्ञान। कि तू ज्ञान को सुने, ज्ञान को धारण करे, अपने अंदर परिवर्तन करे, तो फिर शांति तो भीतर ही है। और होनी होनी तो बहुत बलवान है। तुम्हें क्या लगता है दुनिया में रोज इतने एक्सीडेंट होते हैं, क्या तुम टाल सकते हो? वैन मूवमेंट तक यही कहते रहे कि ऐसे अगर मैं नहीं करता तो शायद आज भाई साहब हमारे होते। और उनके भाई साहब क्या करते थे मरने से पहले? वो कहते थे, वो कई बार कहते थे कि बस मैं तो अब जाऊं और मेरे बच्चे ये पाल लेगा। कहते मेरे मन पे इतना भार था, मैंने कहते पूरा जीवन उनके बच्चे स्टैंड करे, शादियां करी, क्योंकि पैसे वाली पार्टी थी खूब। लेकिन कहते मेरा मन अशांत। तो बाबा भी क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे जो सबसे बड़ा सुख है जीवन में वो है मन की शांति। और अगर आपको ये लगता है कि बच्चों की शादियां हो जाएं तो शांति आ जाएगी, आप देखो ऐसों को जिन्होंने बच्चे ब्याह रखे हैं, बच्चों के बच्चे भी उनके पास हैं, कभी मिलो उनसे जाके। बाबा कहते हैं शांति ऐसे नहीं मिलती। संसार तो बाबा कहता है विस्तार को पाता जाएगा और हमारे शरीर की शक्ति कम होती जाएगी। होएगी नहीं, ये बुढ़ापे में थोड़ी हम इतना कुछ कर पाएंगे, परिवार फिर उनके बच्चे फिर उनके बच्चे। हमारे तो सिमटने का समय आ रहा है और परिवार के फैलने का समय आ रहा है। अब आत्मा कह रही है मुझे शांति चाहिए, मैंने बहुत पापड़ पेल लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर तुम्हें शांति मिले कैसे? तो कोई मंदिर चला जाता है, कोई माला लेके बैठ जाता है, कोई दान पुण्य करने लगता है। बाबा कहते हैं सब बाहर कर रहे हो, अपने से खबर बेखबर हो, अनजान। तो बाबा कहते हैं बच्चे भीतर आओ। भीतर बाबा कहता है तू आत्मा स्वयं सुख का, शांति का, स्नेह का सागर है। सागर का ही तो बच्चा सागर समान है। लेकिन बाबा कहता है तुम छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे, आशाओं के पीछे, बाबा कहता है मन की शांति को व्यर्थ, बाबा कहता है खत्म करते जाते हो। तो सबसे पहला बाबा कहता है जो चक्रवात जीवन में आता है वो कौन सा है? हमारे मन की इच्छाएं। आंधी आती है ना, सबसे पहले हम अपनी आंखें ही बंद करते हैं, नहीं करते? आंधी चले तो अपने आप आंखें बंद हो जाती। बाबा कहते हैं इतनी तो सेंस आंखों को भी है कि पलके फट से झपक जाती है कि धूल अंदर ना जाए। वो बाबा कहते हैं तुम्हारी मन की इच्छाओं की आंधी चलती है। तो बाबा कहते हैं फिर क्यों नहीं, बाबा कहता है ये आंखें मूंदते उस समय तो बाबा कहता है वो इच्छाएं और विकराल रूप लेती जाती। किसी का बड़ा मकान देख कर आओ, अभी मन में आएगा मेरा तो छोटा सा ही। अच्छा ये दुनिया का सबसे बड़ा मकान थोड़ी है, इससे बड़े भी हैं दुनिया के पास। लोगों के पास ऐसे ऐसे मकान है, हम सुनते हैं उनके घरों में सरोवर बने हुए हैं, वहां बत्तखें खेलती कूदती हैं। किसके साथ कंपैरिजन करोगे? स्विमिंग पूल है लोगों के घरों में, इतना तो हमारा पूरा घर नहीं होगा जितना उनका स्विमिंग पूल है। अब ये मन को कहाँ बिठाओगे? मन के बैठने का कोई स्थान यहाँ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आत्मा को क्या चाहिए? सच्चा सुख चाहिए, सच्ची शांति चाहिए। बाबा कहता है वो मैं आ चुका हूँ उसके लिए। रेसिपी बाबा कहता है मैंने तुमको बता दी कि बच्चे तू आत्मा है, मेरा बच्चा है। देखो जब वो कहता है ना कि तू भगवान का बच्चा है, तो हम तो बन गए भरपूर। बाबा कहते हैं तुम भगवान के बच्चे हो, बाकी और क्या रह गया इस दुनिया में? भगवान से बड़ी भी कोई चीज है क्या दुनिया में? बाबा कहता है मेरे सामने रखो उसको।
पति को बड़ा मानते हो, बच्चों को बड़ा मानते हो, किसको बड़ा मानते हो भगवान के आगे? किसको? बाबा कहते हैं बच्चे ये सब आत्माएं है, कोई पति बनकर बैठा है, कोई पत्नी बनकर, कोई बच्चे बन। इसलिए बाबा ने आज भी कहा ना मुरली में, सर्व संबंधों के सुख का अनुभव बाबा कहता है मुझसे करो, क्योंकि भगवान सम्मुख बैठा हुआ है। अभी नहीं, बाबा कहता है बच्चे फिर तो कभी भी नहीं। फिर बाबा कहता है तुम भूल जाओगे खुद को, मैं आत्मा थी, कोई संगम युग था और हम सब ऐसे बैठ के मुरलियां सुनते थे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे संगम के समय के महत्व को जानो। मुरली, बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारे जीवन में सुख का आधार है। ऐसा सच्चा सुख बाबा कहता है दुनिया में तुम कितने भी कीर्तन, कितने जागरण सुन लेना, और हमने क्या नहीं सुने क्या? खूब सुने, खूब सुने, पूरी पूरी रात जाग कर आते। बाबा कहता है बच्चे ये भगवान के सम्मुख बैठे हो ना, बाबा कहते हैं ये कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं कि हम कैसे माने कि भगवान बैठा ही हुआ। बाबा कहता है जिनकी झोलियां भर रही हैं उनसे पूछो जाके। वो आत्माएं अपनी परिवर्तन शक्ति के आधार पे कहती हैं कि देखो मेरा जीवन कितना बदल गया, मैं वही हूँ, मैं पहले कैसा था और आज मैं कैसा हूं। क्या आप सब रोज मुरली सुनते हो? क्या आपको अपने अंदर 5 पैसे का भी परिवर्तन नहीं दिखता होगा? दिखता तो जरूर होगा, दिखता तो जरूर होगा। दिन में 10 बातें आती होंगी, 10 बार नहीं भी याद रहता होगा, एक बार तो याद आता होगा, तो कोई एक झगड़ा टल जाता होगा। इतना तो जरूर हुआ होगा, इतना तो जरूर हुआ। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही तो परिवर्तन है। बाबा कहते हैं बस आप आगे बढ़ते चलो, आएगा। बाबा कहता है बड़ा परिवर्तन भी एक एक करते जाओगे, बाबा कहता है बड़ा परिवर्तन भी आएगा। क्योंकि जब हम हवन कुंड में लकड़ियां जलाते हैं ना, तो आग पहले छोटी छोटी लकड़ियां पकड़ती, बड़ी लकड़ियां आग जल्दी नहीं पकड़ती। बाबा कहता है आप अपनी पुरानी जो छोटी छोटी आदतें हैं ना, बाबा कहता है इनको पहले, इन विकारों को बाबा कहता है भस्म करने की कोशिश करो, छोटी छोटी लकड़ियों से। तो 10 बातें थी, 10 में 9 छोड़ दी। एक समय तो हमने बाबा की श्रीमत को यूज कर लिया। बाबा कहता है देखो तुमको पहला कदम उठाना आ गया। और बाबा कहता है जिसने एक कदम उठा लिया, बाबा कहता है वो 1000 कदम उठा सकता है, क्योंकि कला तुमको मिल गई, सूत्र तुमको समझ में आ गया। बाबा कहता है अब ये जो ससुराल में बेटी आई है ना, अब इसको यहाँ जीने की कला मिल गई, अब यहाँ इसको प्यार मिलता है, सहयोग मिलता है। बाबा कहता है अब इसको यहाँ पर शक्ति का, सुख का अनुभव होता है। तो होगा तब, बाबा कहता है बच्चे सब आत्माएं, किसी के भी साथ बाबा कहता है मन में ये नहीं रखो कि मेरा देह का रिश्ता ये और यहाँ पर मेरे देह का रिश्ता ये। यहाँ बाबा कहता है गड़बड़ हो जाएगी। बेटी बड़ी प्यारी लगेगी जब वो आराम से बेड पे एसी पे लेटी पड़ी होगी, और वही काम जब बहू कर रही होगी तो जैसे क्या लगेगा? एसी फूक रही है बिना मतलब, बेड हर समय बिछाई पड़ा है, इसको खड़ा ही कर दें आधा दिन तो अच्छा है। हम जब छोटे होते थे ना, हमारे घरों में चारपाइयां होती थी, तो रात को बिछाते थे, सुबह खड़ी कर देते। अब घर के बेड थोड़ी खड़े करोगे, आजकल तो बॉक्स बनकर आ रहे हैं, कितना तो उसके अंदर सामान लदा पड़ा हो। तो बेटी आराम करे वो अच्छा लगता है मन को, लेकिन बहू आराम करे तो घर के जाले दिखते हैं, घर की गंदगी दिखती है उस समय, जूठे बर्तन दिखते हैं उस समय, दिखते हैं ना? किस किस को दिखते हैं? किस किस को दिखते हैं? जब बहू आराम करे तो कितने काम दिखते हैं, बेटी आराम करे तो आंखें बंद हो जाती हैं कि चल सुख ले मेरा बच्चा। बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारे पतित बनने का कारण, हर आत्मा का भाग्य अपना अपना है, सबका भाग्य अपना। कोई बैठ के खा रहे हैं और कोई बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन सच बताएं आपको, अपने अंतर से आपको कह रहे हैं, आराम करना किसको पसंद नहीं आता? सबको आता है। लेकिन हमने ऑलमोस्ट जीवन में ऐसे लोगों को देखा है, उनके साथ हम रहे बैठे हैं, जो इतने कर्मठ हैं,
वो कहते हैं हम इस एज में भी सोना क्या होता है दिन में हमें नहीं पता, इस एज में। और वो खुद कहते हैं, ऐसे करोड़पति लोग हम देखते हैं, मिलते हैं उनसे, वो कहते हैं देखो, हम उनको कई बार कहते हैं इतनी गर्मी आज, धूप है आज, ये कहते हैं नहीं काम तो करना ही है, काम नहीं करेंगे क्या, गर्मी है तो है, हम तो काम करेंगे। और क्या नहीं है उनके घरों में, नौकर चाकर क्या, पैसा क्या, बैंक बैलेंस क्या, खूब दुनिया भर का अथाह है, लेकिन वो मेहनत से पीछे नहीं हटे। हम उनको कई बार कहते हैं, मैंने कहा इतना अगर अपने पास होता ना, हम तो शायद बिस्तर ही नहीं छोड़ते, सोए रहते। कहते थे ये ऐसा थोड़ी होता है कि खूब पैसा कमा लिया अब सो जाओ, कहते नहीं काम तो पूरा जीवन करना होता, काम करने में मजा आता है, काम करने में अपनी खुद की जो हमारी क्वालिटीज हैं काम करने की वो निखर के आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, शरीर चलता फिरता अच्छा लगता है। बीमार आदमी किस काम का, पड़े हुए हैं खटिया पे, नहीं। तो बाबा कहता है, बाबा भी बच्चों को यही समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ को जीवन में कभी मेहनत नहीं बनाओ, कि सुबह उठना मुसीबत है 4 बजे, ये तो बाबा को ही बोले बाबा तू थोड़ा लेट आया कर, हाँ, दे ऐसी बाबा को चिट्ठी कि बाबा थोड़ा लेट आया कर, हमारी तो नींद 7 बजे से पहले खुलती नहीं। बाबा कहता है कम वक्तों में तो सोता ही नहीं रात को तुम्हारे चक्कर में। क्या लगता है आपको बाबा सोता होगा रात को? हाँ, सोता है। हमारे हिंदुस्तान में अभी रात के 10 बज रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं किसी कंट्रीज में अभी सुबह का समय है, कहीं दोपहर का समय है, सोता है। हम तो सो जाए कि रात का टाइम है तू सो जा, लेकिन वो दुनिया उसको याद कर रही, वहां तो दिन दोपहरी का टाइम है अभी, कहीं अभी अमृत वेला निकल रहा है। तो इसीलिए वो निराकार है, और अच्छा है वो निराकार है, यही रोल उसको फपता भी है। लेकिन हम सब बाप के बच्चे बने हैं, तो अभी इस संगम पर हमको अपनी परिवर्तन शक्ति को जागृत करना है, कि पुराना ढर्रा, पुराना लाइफस्टाइल वो अब बीत गया। अब बाबा कहता है बच्चे कुछ नया करो, देह का भान छोड़ दो अभी, कि ये होता नहीं, ये कभी किया ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि बचपन में जो सिखाया है बस उसी पे ही हम तो चलते हैं, नया अब हमसे कुछ होता नहीं है। जबकि हर आत्मा के अंदर इतनी पावर है कि वो चाहे ना, जिस एज में चाहे वो अपने अंदर परिवर्तन कर सकती है। और आपको मजे की बात एक और बता दे चलते चलते, कि ये जो हमारा शरीर भी है ना, ये भी हमसे समय समय पर परिवर्तन कराता जाता है, डिमांड करता है ये, खाने पीने की करता है। जवानी में लोग कितना खाते हैं, धीरे धीरे एज जवाब देती है, उतना खाना पचता नहीं, उतनी भूख लगती नहीं। तो क्या हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। लेकिन बाबा कहता है जब बात आती है भीतरी परिवर्तन की ना, कि अपनी किसी आदत को बदलना, तो बाबा कहते हैं फिर नहीं कर पाते। सोचो अगर एक गुरु, वो जो बता रहे थे ना अभी आपको एग्जाम्पल, कि वो कह रहे थे कि मेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ तब से मुझे शांति नहीं मिलती, तो वो बताने लगे, कहते हैं जब से मेरे गुरु ने मुझसे ये पूछा ना कि तू शांति के लिए काम क्या करता है, कहते तो मेरा माथा ठनक गया उस समय। कहते हैं फिर मैंने अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा करना शुरू किया जिससे मेरे जीवन में थोड़ा परिवर्तन आया। तो अब क्या कहें, ये किसकी पावर है, गुरु की पावर है? नहीं, अगर गुरु की पावर होती तो सारी जनता को ही चेंज कर देता। अगर डॉक्टर के अंदर पावर हो, डॉक्टर तो सिर्फ लिख के दे रहा है ना, कि आपको मीठा नहीं खाना, नमक नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना, वो तो सबको लिख के दे रहा है, जो जो पेशेंट आते हैं, सारे थोड़ी करते हैं। जिसने अपने अंदर जितनी परिवर्तन शक्ति को यूज कर लिया, बाबा कहता है वो उतना महान परिवर्तन कर जाएगी। और शाम से सुंदर बनना ये कितना बड़ा परिवर्तन है, धीरे धीरे हो जाएगा बाबा कहते। लेकिन आप संकल्प भी नहीं करो तो बाबा कहता है फिर तो परिवर्तन नहीं होने वाला। इसलिए अपनी परिवर्तन शक्ति को हमको जागृत रखना है। ओम शांति।